relation between P and V at constant N and T। शॉर्ट में थोड़ा इसका हम एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा डिटेल्स बता दें कि क्या करना होता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ मोल ले लिए 0.1, टेम्परेचर ले लिए 300 केल्विन, प्रेशर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में P1 मिला एक्सपेरिमेंट से, और वॉल्यूम गैस का जब निकाले एक्सपेरिमेंट करके तो वो आ गया V1। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते समय नंबर ऑफ मोल गैस का उतना ही रखे, गैस के टेम्परेचर को भी उतना ही मेंटेन किए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था, लेकिन कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिए। ये V1 था, ये बड़ा कर दिए, तो समझ लीजिए ये क्या हो गया V2। और यहाँ पर एक मशीन होता है बैरोमीटर, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, बैरोमीटर कनेक्ट करते हैं और उससे इसका प्रेशर को नाप लिए। मान लीजिए ये प्रेशर चूंकि वॉल्यूम V1 से बदलकर V2 हो गया, तो प्रेशर भी बदला हुआ एक्सपेरिमेंट से मिलता है P1 की जगह पर P2। मान लीजिए अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, और कितना गैस का कितना अमाउंट लेना होगा, 0.1 मोल ही लेना होगा। तो इस तरह से एक कांस्टेंट रखने का यही मतलब हुआ कि जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें गैस का एक डेफिनेट अमाउंट लिया जाता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब सेम टेम्परेचर पर सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है। और वॉल्यूम मान लीजिए बदल कर हो गया V3, तो प्रेशर भी बदल कर हो जाता है P3। अब क्या किया गया ना, ये तो हम P1 V1 P2 V2 ना लिख दिए हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा ना कि कितना लीटर है। जैसे अभी आपको बताए कि गैस का वॉल्यूम हम लोग क्या मानते हैं, कितना लेते हैं गैस का वॉल्यूम, मीटर क्यूब, गैस का वॉल्यूम कितना लेते हैं, जितना उसका कंटेनर का होता है। हाँ, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो हम लोग को तो पता है ना, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये कंटेनर 5 लीटर का है कि 10 लीटर का है कि 20 लीटर का है, ये तो एक्सपेरिमेंट करना है तो हमको पता है, इसलिए ये वॉल्यूम पता है। दूसरा कंटेनर लिए उसका कितना वॉल्यूम है ये भी पता है, तीसरा कंटेनर कितना वॉल्यूम लिए हैं ये भी पता है। तो अभी लिखा है V1 V2 V3, लेकिन जब आप लैब में जाइएगा और इस पर रियल एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, यानी कि V1 V2 V3 का वैल्यूज हम लोगों को नोन रहेगा। सबका वैल्यू नोन हो जाएगा। और तीनों जो कंटेनर है, तीनों से बैरोमीटर कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, तो इस गैस का प्रेशर को मेजर करते हैं और उसमें लाइनिंग रहता है, मार्किंग रहता है, कितना कितना बार प्रेशर है, इस तरह से। तो इस रीडिंग को नोट कर लेंगे तो P1 भी मिल जाएगा, P2 भी मिल जाएगा और P3 भी मिल जाएगा। यानी कि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सारा वैल्यूज P1 P2 P3 V1 V2 V3 ये सब एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है।
अब क्या काम किया गया कि जब ये सारा वैल्यूज मिल गया तो इसको मैथमेटिकली एनालाइज किया गया, और जब मैथमेटिकली एनालाइज किया गया तो ऐसा मिला, लिखो आगे, कि P1 इंटू V1, P1 को V1 से गुना कर दिए, जो वैल्यू मिला उसी तरह से जो वैल्यू था सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर का और वॉल्यूम का, उसको भी गुना कर दिए। तीसरा एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू मिला P3 और V3, उसको भी गुना कर दिए। चौथा में मिला P4 V4, पांचवा मिला P5 V5, ऐसे एक दो नहीं 50 एक्सपेरिमेंट हुआ। और इन सब वैल्यूज को जब देखा गया तो क्या मिलता है कि ये सब आपस में इक्वल मिलता है, यानी कि जब हम लोग गैस का नंबर ऑफ मोल और उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में पाया गया प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट। या इसी को कहा गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब इसको जरा मैथमेटिकली एनालाइज करो फिर से कि P इंटू V बराबर कांस्टेंट, तो अब बताओ कि P का वैल्यू को बढ़ा दे तो V का वैल्यू घटेगा कि बढ़ जाएगा? घटेगा। हटेगा सर। और अगर P के वैल्यू को कम कर दे तो V का वैल्यू बढ़ेगा बढ़ सर। बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। इतना ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सब लोग जानते हैं। तो इससे जब P इंटू V बराबर कांस्टेंट, तो इसी को कहा जा सकता है कि P के बढ़ाने से V कम हो जाता है, P के कम होने से V बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि V यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कह सकते ना? यस सर। यस सर। Volume of a gas at constant N and T is inversely proportional to its pressure।